जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जी हाँ, हम आज एक मुद्दा लेकर के आए हैं। यह मेरा मुद्दा नहीं है, यह तमाम वैसे व्यक्तियों का मुद्दा है जो कहीं ग्राम में निवास करते हैं। सभी का कोई ना कोई अपना गांव होता है, अपना एक शहर होता है, अपना एक जिला होता है, जिसमें आप निवास करते हैं और यह सोच करके निवास करते हैं कि हमारी जो सरकार आएगी, हमारे जो संरक्षक होंगे वह बहुत ही अच्छे होंगे ताकि हमें अच्छे अच्छे सुविधाएं प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही भ्रष्ट है और ऐसे ऐसे सिस्टम में लोग हैं का नाम लेकर के भी हमें शर्म आती है। और ऐसे ऐसे महान गुरुदेव जिन्होंने आप सभी का बात उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको उठा करके कहां फेंक दिया जाता है, क्या ही बताया जाए। ये लोग ईमानदार लोग हैं। चेहरा देखिए, चेहरा देखने से लग रहा है क्या कि ये लोग इतने ईमानदार हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने गांव समाज के लिए यह सोचते हैं कि जो हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा जो बच्चा है वह पढ़ लिख करके कैसे आगे बढ़े। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट जो है अधिकारी यह कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं और सोचे कि नाम है यशपाल मीना। देखिए, मीना समाज के बहुत अच्छे अच्छे लोग, लेकिन सोच के देखिए कि कम से कम इनको अपना नाम का मतलब पता हो करके कुर्सी पर बैठना चाहिए। कि यशपाल का मतलब होता है कि सफलता का संरक्षक। सर्च कर लीजिएगा, सफलता का संरक्षक। तो सोचिए, लोग सफल होना चाहते हैं। ये लोग हैं कि जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको सफलता दिलाना चाहते हैं कि हर सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान किया जाए, जो कि सरकार के तरफ से आती है, जो फंड किया जाता है सरकार के द्वारा, उसे ये लोग खर्च करवाना चाहते हैं कि अच्छे जगह खर्च हो, जिससे कि समाज में सुधार हो। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से लेकर के भ्रष्ट नेता सब मिले हुए रहते हैं और हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे जिला को, हमारे राज्य को ये लोग खोखला करने पर लगे हुए हैं। यह अपना पेट भरते हैं, अपने घर को भरते हैं, अपने घर को बिल्डिंग में तब्दील कर देते हैं, लेकिन किसी का अगर झोपड़पट्टी है वह इनके नजरों से दिखाई नहीं देता। और जब कोई ईमानदार नेता बन जाता, पढ़ा लिखा इंसान, तो उसके पीछे न जाने हाथ धो करके, नहीं सुने थे हाथ धो करके, लेकिन नहा धोआ करके पीछे पड़ जाता है कि इसको कैसे बर्बाद किया जाए, इसको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि सब जानता है, आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे ईमानदार नेता कभी किसी को नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज तक के हमने सुना था कि नेता जो है पब्लिक को रुलाता है, अधिकारी जो है वह पब्लिक को रुलाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हम एक मुखिया को देखें, एक ऐसे नेता को देखें जो कि अपने समाज के उन गरीब लाचार के लिए, उनके हक के लिए इन्होंने रोया है। और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि इन्होंने अपने क्षेत्र के वैसे युवाओं के लिए, वैसे बुजुर्गों के लिए, वैसे गरीब पूर्वों के लिए इन्होंने रोया है, अपने आंखों से आंसू बहाया। यह अर्जी लेकर के गए थे कि प्रभु थोड़ा सा रहम कीजिए, मेरा जो गांव के लोग हैं वह बहुत परेशान है, कम से कम उन लोगों का भला हो जाए या जो भवन निर्माण हो जाए तो। लेकिन इन्होंने इन्हें भगा ही दिया और अपशब्द करके, जलील करके भगाया गया। तो सोचने वाली बात है कि जब ऐसे ऐसे नेता का कोई इज्जत नहीं है इन लोगों के नजरों में, तो सोच के देखिए, आप लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग आम आदमी हैं। अगर हम लोग जाएंगे तो इनको तो समझिए कि यानी चेंबर में भी ले जाया गया, वहां से बेइज्जती करके भगाया गया, तो चार दीवारी के अंदर थे। लेकिन सोचिए, आम आदमी जब जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा, आप खुद समझ सकते हैं। उसको तो समझिए कि गेट के अंदर इन भी नहीं करने दिया जाएगा और धक्का मार करके भगा दिया जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है हमसे बात करने का, तुम्हारा अधिकार नहीं है हमसे कुछ मांगने का।
क्यों? कि हम तो बहुत कुछ हैं, हम तो किसी के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं। तो तुम्हारा अधिकार बिल्कुल नहीं है, यहां पे मेरा अधिकार चलेगा, जो हम कहेंगे वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोगों को आगे आना होगा और ऐसे ऐसे शिक्षक को सपोर्ट करना होगा। देखिए खान सर भी आकर के सपोर्ट किए, क्यों? इसलिए नहीं किए कि टीचर जाति के हैं, ये किए क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे का कंपटीटर है। और कभी भी शिक्षक जो है ना, अपने आप में जब कंपटीशन करता है हर कोई, तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। काहे? कि हो सकता है कि ये कुछ चीज ये पढ़ाते होंगे, वही ये भी पढ़ाते होंगे। तो यहाँ पे बात शिक्षक की और बिजनेस की नहीं है, यहाँ पे बात है सोचने की। और किसके लिए? तो जिसका बच्चा आता है हमारे पास पढ़ने के लिए। जब गार्जियन ही मजबूत नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे मजबूत होगा? जब गार्जियन को ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो बच्चे को कहां से मिलेगा? यह लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं कि कम से कम बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावक का भी इंसाफ हो, उनका हक जो है वह मारा नहीं जाए। हक के लिए यह लोग लड़ते हैं और लड़ रहे हैं, तो आप लोग को सपोर्ट करना होगा। और नहीं तो 5 किलो अनाज के चक्कर में आप लोग बिके हुए रह जाइएगा। और जब तक के 5 किलो अनाज पर आप लोग पलते बढ़ते रहिएगा, तब तक के ना आपके बच्चे का भला होगा, ना ही आपका भला होगा, ना ही आपके कोई समाज का भला होने वाला। इसलिए अच्छे अच्छे जो लोग हैं वह दिख जाते हैं, और जो भेड़िया टाइप का इंसान है वह दिखता नहीं है। आप देखिए यहाँ पे चेहरा देखने से ही लग रहा है क्या? कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।